श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। समझाना बहुत कठिन है, समझ में आना आसान है। अर्थात समझने वाले किसी तरह दिमाग लगाकर समझ लें, लेकिन कोई जबरदस्ती समझा नहीं सकता। पहली बात, जो चीज़ आपके साथ नहीं रहेगी वो आप नहीं हैं। आपके लिए है, मान लो, वो आपकी नहीं है, रहेगी नहीं। और यदि वो आपके लिए है तो यदि उपयोग के लिए है तो उपयोग करो। जो आपको मिली है उसका उपयोग करिए, पर यदि आप उसे बनाए रखना चाहेंगे तो दुखी होंगे। देह मिला है, उपयोग करिए, लोगों के काम में करिए। धन मिला है, उपयोग करिए, आप उसमें आसक्त न होइए। क्यों? आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे राजनीति में जो पद मिलते हैं वो एक अवसर है समाज की सेवा का, अपने बड़े होने के लिए नहीं मिला, सेवा के लिए मिला। यदि उस पद से हम बड़े होंगे तो पद के न रहने में छोटे हो जाएंगे। तो पद से अपने को बड़ा नहीं बनाइए, आप स्वरूप से बड़े हैं, किसी पद से नहीं, धन से भी बड़े नहीं। समाज में यद्यपि धन से बड़प्पन मिलता है, पर देने वाले भी और लेने वाले दोनों ही ज़्यादा विवेकी नहीं है। धन से मिला बड़प्पन छिन जाता है, देह से मिला जीवन मृत्यु का अनुभव कराता है। देह मिला है जीवन से कुछ करने के लिए, यदि देह न मिलता तो करने का अवसर नहीं था। पद ही नहीं, पद को मिला ही है सेवा के लिए। यदि आपने पद को अपने लिए इस्तेमाल किया तो दुखी होगे। इसी तरह देह भी काम करने का अवसर है। देह तुम्हें सदा रहने के लिए नहीं मिला, मिला है ना? मोटी बात है, देह मिला है नहीं सदा रहने के लिए। इसी में सदा रहोगे, इसको सदा रख सकोगे तो ये समझो जैसे चुनाव में पद मिलता है, भगवान ने तुम्हें तन दे दिया। राजनीतिज्ञों की तो निंदा करते हो कि स्वार्थी हैं, पद में चिपके हुए हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं। तुम तन का दुरुपयोग नहीं करते हो, ये भी तो मिला है। क्या इसका आप सदुपयोग करते हो? वो 5 साल के मिला है, ये ज्यादा दिन को मिला है, वो भी जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार वो जाता है, ये प्रकृति के परमात्मा के विधान के अनुसार जाता है। आपको सदा के लिए देह में बिठाया गया है ना। हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते जो तुम्हें समझ में ना आए, पर समझ में आना बड़ा कठिन है। जब भी राजनैतिक पद को अपनी महत्वाकांक्षा के लिए प्रयोग करता है तो उसके लिए ज़्यादा तड़पता है, न मिलने पर तड़पता है, मिल जाने पर डरता रहता है आगे के लिए।
और आगे नहाने पर दुखी होता है। जब हमें स्वार्थ ही कोई नहीं, जैसे कबीर साहब ने कहा, त्यों धर दीनी चदरिया, हम जिस में गए हैं ज्यों का त्यों छोड़ दिएंगे। भरत ने राम के वनवास में राज्य संभाला, चरण पादुका रखी, भरत राजा नहीं बने, सेवक बने। बड़े बनने का ख्याल नहीं आया। यद्यपि इस पाने को उन्होंने सौभाग्य भी नहीं समझा, पर ये लगा यदि किसी कारण मुझे मिला है तो मैं उस समय का अच्छी तरह उपयोग करूं। और राम के आने में 2 दिन नहीं लगाए, आते ही उनका राज्य उनको सौंप दिया। भरत से राजनीतिज्ञों को सीखना चाहिए, और तुमको भी, हाँ तुमको भी देह तुम्हारा नहीं है, समझ नहीं पाते। तुम्हें मिला है, बिल्कुल मिला है। जब चुनाव होता है तो गद्दी उनको मिली है, पद उनको मिला है, विधायक बने, सांसद बने, मिनिस्टर बने तो हैं, बने रहने के लिए नहीं बने। वो कार्यकाल में काम करो और छोड़ने के लिए तैयार रहो, नहीं चिंतित रहोगे तो तुम देह छोड़ने की चिंता करोगे कि नहीं? क्यों करोगे? क्यों करते हो? तुम आए हो, इसमें बिठाए गए हो। एक ड्राइवर को ट्रेनिंग दी, कार में बिठाया, सिखाया। अब कार पुरानी हो गई है, ड्राइवर को हटाया या और काम सौंपा, छोड़ दो। तुम इच्छा क्या रखते हो मैं नहीं जानता। कोई राजनैतिक हटने के लिए गद्दी में नहीं जाता। हटना तो संविधान है, इच्छा न हटने की है। ऐसे ही परमात्मा का विधान है, कुछ वर्षों बाद देह छोड़ना। आपकी इच्छा है शरीर न छोड़ना, ठीक है ना? तो संविधान के विपरीत आपको रहने दिया जाएगा? संविधान को ताक में रख के डिक्टेटर चला के कुछ दिन गद्दी पे रह सकते हो, जैसे पाकिस्तान का रह गया, जबरदस्ती, तानाशाही। पर यहाँ तो तानाशाही भी नहीं चलेगी, छोड़ना तो पड़ेगा। तो सुखी कौन रहेगा? जो पद में आसक्त है, जो अनासक्त है। भरत सुखी रहेंगे, राम सुखी रहेंगे कि रावण सुखी रहेगा? पद में बैठकर तो सुखी सब नजर आते हैं, पर अंदर की टटोलो चिंतित रहते हैं। जैसे जवान सुखी लगते हैं, पर बूढ़े होने की चिंता करते रहते हैं। असल में धन अपने लिए नहीं होना, धन तो उपयोग के लिए, सेवा के लिए, अपने शरीर निर्वाह के लिए और अधिक समाज के लिए। और शरीर भी समाज का ही हिस्सा है। शरीर क्या है? इसी समाज का, इस विराट का इकाई है। सारा समाज है, ये भी है। तो समाज समाज के लिए है, व्यक्ति समाज के लिए है। जैसे भोजन पैदा हुआ है खाने के लिए, आपका शरीर बिना खाए रह नहीं सकता, तो खाना स्वार्थ नहीं है, क्योंकि खाना भी आपके लिए नहीं। अभी आप समझते हैं हम अपने लिए खाते हैं,
जरा ध्यान दो, आप देह नहीं है, आप देह में बिठाए गए हैं। जरूरत ड्राइवर को कार में बिठाया तो डीजल ड्राइवर पीता है क्या? पेट्रोल डीजल ड्राइवर पीता है कि कार? तो भोजन शरीर को चाहिए कि जीवात्मा को चाहिए? तो शरीर की आवश्यकता है भोजन, तुम्हारी आवश्यकता है शांति, तुम्हारी आवश्यकता है मुक्ति, तुम्हारी आवश्यकता है आनंद, तुम्हारी आवश्यकता है मुक्ति, स्वाधीनता। शरीर की आवश्यकता रोटी, शरीर की आवश्यकता कपड़ा और शरीर की आवश्यकता समाज के लिए। भगवान ने तुम्हें शरीर तुम्हारे लिए नहीं दिया, तुम्हें शरीर काम के लिए दिया, उन्हें भी काम के लिए दिया। पशु को भी भगवान ने दिया, किसी के काम आता है, पेड़ काम आता है, चंद्रमा काम आता है। चंद्रमा अपने काम में लगा है ना, चंद्रमा का निजी कोई स्वार्थ है, सूर्य का कोई निजी स्वार्थ है, पेड़ का निजी कोई स्वार्थ है, पढ़ा है ना? वृक्षा फले ना आपको, फलता है कि नहीं? बोलो, पेड़ फलता तो है ना अपने खाने के लिए। तो पेड़ के फल अपने नहीं लिए हैं, तुम्हारे फल तुम्हारे लिए क्यों? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए, बताओ जरा। तुम पुत्र अपने लिए पैदा कर रहे हो कि पैदा कर रहे हो समाज के लिए? देखो, इतना ही ख्याल का फर्क है बस। पेड़ भी फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और बहुत बड़ा पेड़ होगा तो किसके काम आएगा? लकड़ी किसके काम आएगी? फल किसके काम आएंगे? तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। फल के काम ना आया और छाया भी किसी के काम नहीं आ रही। तो बड़े किस लिए बनो कि किसी, तुम्हारी छत्र छाया में, लोग बोलते हैं ना, हम तो आपकी छत्र छाया में रहते हैं। तुम्हारी छत्र छाया में भी कोई रह रहा है? तुम ऐसे पेड़ बनो कि तुम्हारी छत्र छाया में भी कोई रहे, आराम पाए। पेड़ आराम देता है, छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, देता ही देता है। नदी न अचवे नीर, आचमन बोलते हैं ना पानी पीने को। नदी खुद अपना जल नहीं पीती। ऐसे ही फिर कह दिया, और भी जरा आगे बढ़ो। भले भैंस के ख्याल में नहीं, गाय के ख्याल में नहीं, पेड़ के फल। अच्छा, गाय के बछड़े किस काम लेते हो तुम? गाय के बछड़े गाय काम लेती है, गाय अपना दूध पीती है, गाय का दूध बछड़ा पीता है, बाकी आप लोग पीते हैं। बछड़े समाज के काम आते हैं, जिंदा में गोबर देते हैं, मरने पे चमड़ी देते हैं, देते हैं ना। अपना तो कुछ काम नहीं आता। तन तो काम आता नहीं, मरे पे। जिंदा में आ जाओ, जानवर जिंदा में काम आता है, मरे पे काम आता है। हम जिंदा में आ जाएं तो आ जाएं, मरे में तो किसी काम के नहीं है। कथा में हम सुना करते थे, बकरी के वो बन जाते हैं क्या, मशक। पहले उसी की मशक बनाते थे पानी ढोने की, और वो बीन भी कोई बजाते, और हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति।
वो चौपड़ वाले भी हैं और खिलौने भी बहुत बनते हैं, हाथी के दांत के। हमारे दांत के क्या बनते हैं? और जानवरों का गोबर, भैंस का गोबर ओपलों में जलता है, काम आता है। अब क्या बताएं, लीपा पोती, घर की सफाई, आपका किस काम आता है कुछ काम का? मरे पे तो तुम्हारा कुछ काम का नहीं। यदि तुम सेवा करो, किसी काम आ जाओ, दूसरे का भला कर सको, इसीलिए मनुष्य परोपकार के लिए है, समझे या न समझे। आप कहोगे हम गरीब हैं, तो पैसे से सेवा होती है, प्यार से बोल के नहीं होती। आप दिमागदार हो तो अच्छी सलाह दे के नहीं होती, किसी को सम्मान दे के नहीं होती। कई लोगों को सम्मान नहीं मिलता, उन्हें सम्मान दो। कई को प्यार नहीं मिलता, प्यार दो। तुम धनी हो तो धन दो, कुछ तो है तुम्हारे पास। बचने का दरिद्रता। वाणी में क्या कंजूसी करते हो? थोड़ा भला ही कहा करो किसी को। कहते हो किसी को भला? बड़ा मुश्किल है किसी को भला कहना। बुरा कहने के लिए बड़ी चलती। रामायण में है, दूसरे की बुराई देखने के लिए 1000 आंखें और दूसरे की बुराई बोलने के लिए वाणी बहुत, जैसे एक जबान नहीं है। और दूसरे के अच्छाई बताने के लिए जैसे जबान में ताकत ही नहीं है। दूसरे की अच्छाई देखने को आंखों से दिखती नहीं। कोशिश करो, देखो। दोष पराये देखी कर चला हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई जिनका आदि न अंत। अपने अंदर इतनी भरी है, उस पे नजर ही नहीं पड़ती। औरों की देखो चलो, ना देखो तो बहुत अच्छा, पर अपनी भी तो थोड़ी देखा करो कि अपने पास कोई कमी है ही नहीं। मैं ये दावे से कहता हूं, जिसको अपने में कोई कमी नहीं नजर आती, उससे ज्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? अपने में कोई न कोई है। हम कोई अलग मसाले के नहीं बने हैं, कमियों का भंडार है, पर नजर नहीं आती। सब बुराइयां दूसरे की दिखती। आजकल हम घरों में की लड़ाइयां बहुत आ रही हैं, शहरों में बहुओं की, पतियों की, सासों की समस्या। हमें रहना नहीं आया, जन्म मिल गया, जीना नहीं मिला, जीने का ढंग नहीं मिला। शरीर मिला, सदुपयोग करने की अकल नहीं मिली, बंधन में और पड़ गए। मिला था साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के लिए मिला था, भोगों में फंस गए, बंधन में फंस गए, ममता में फंस गए। इतना तो जानवर भी नहीं फंसे। किसी गाय से पूछो तेरा बछड़ा कहाँ गया? या जब दूध पीता था तब मेरा लगाव था, छोटा था तब मां रंभाती हुई बच्चे के पास आती थी, बच्चे को भी जरूरत थी तो चिल्लाता अपनी माँ के पास जाता था। बड़ा हो गया, बछड़ा भी माँ से कोई लेना देना नहीं, माँ को भी नहीं, पर कोई उलहना न माँ देती है न बछड़ा। तुम्हारा बेटा तुम्हें न पूछे, महाराज जब से ब्याह हुआ फलाना, अब ब्याह हो गया तो तुम्हारे पास बैठा रहे, या और कोई धंधा नहीं है उसका। माता चाहती है बस, बल्कि मेरे इशारे पे चले, पत्नी की सुना ही नहीं।
पत्नी की न सुने तो वो कहेगी शादी काहे की थी, वहीं जा, माँ के पास ही रहना था तो ब्याह काहे को किया, ये सब बोलती। बड़े झगड़े हैं और सारे मुकदमे हमारे यहाँ आते। हम तो जज नहीं है पर दिन रात थक जाते, क्या फैसला। हमारा तो फैसला एक है कि इतना तो पशु भी नहीं बंधा मोह ममता में। छोटा बच्चा चरने लगता है, बस माँ की छुट्टी। अब तुम जवान बेटे की चिंता करती हो, और चूंकि तुम अकल वाले थे, चिंता करनी चाहिए, पर समझ दो कब तक कमा कमा के खिलाओगे। और इसी तरह बेटे को चाहिए, बूढ़ी माँ हो गई तब तू बूढ़ी माँ का चिंता कर, प्यार ही कर, जरूरी नहीं है। प्यार अलग अलग है, माँ के लिए प्यार और तरह का, पत्नी के लिए और तरह का। तो देखो, तुम जितना ही आसक्त होगे, भक्त होना अलग है, आसक्त होना। हम माँ के भक्त हो, पिता के भक्त हो, देश के भक्त हो, आसक्त ना हो। हमारे दायित्व हैं, जिम्मेदारी है, हम निभाएंगे, लेकिन हम भोक्ता नहीं है, रक्षक हैं। माँ मेरी भोग्या नहीं है, माँ मेरी श्रद्धास्पद है, पूज्या है। ये भारत माँ मेरी पूज्या है। मैं इसकी गद्दी का सुख भोगता रहूं, इसके लिए नहीं हूं, मैं इसका रक्षक हूं, देश का। इस तरह हमारी सोच बननी चाहिए। और जितने दिन हूं मैं समाज के लिए हूं, क्योंकि मुझे तो देश छोड़कर जाना है। मेरी माँ बूढ़ी थी तो मैं कहता था भजन किया करो, फिर घर का कौन काम करे, फिर कौन करेगा। अब फिर कहती थी मैं तो बूढ़ी हूं, 4 दिन में जाना है, बहू को आराम मिले। हाँ, बहू को आराम मिले, हमें तो क्या है, प्यार बहू को मिले, मान बहू को मिले, घर को मिले। हम तो जाने वाले हैं, जाने की तैयारी करो। हम रहने तो आए ही नहीं, आप रहने आए हो, कोई बात नहीं, भगवान करें तुम्हें सदा रहने का इंतजाम कर दे। हम तो रहने आए नहीं, हम अपनी जानते हैं, रहने नहीं आए। थोड़े दिन का अवसर दिया है, थोड़े दिन का, उतने दिन को हम किसी काम में लगा ले। ऐसी करनी करी चलो, तुम हंसो जग रोए। तुम ऐसा काम करो कि जगत तुम्हारी याद करे। जाना तो पड़ेगा ही। लोग खुश हो कि भले मर गया, ऐसा काम करोगे कि तुम्हारे लिए मरने की प्रार्थना लोग करें। जाना तो पड़ेगा, आया है तो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। बांधे जात का मतलब कोई रस्सी नहीं लगी, जैसे जाना नहीं चाहते थे जाना पड़ा, जाना नहीं चाहते थे जाना पड़ा, जैसे खींचकर। एक विदेशी महिला अभी इस बार नहीं आई, सिजई के गौशाला फंक्शन में आई थी। वो ऐसे रस्सी, झूठी रस्सी करती, जैसे किसी को घसीटना हो। तो चाहे नाटक है, पर इससे सिद्ध होता है जैसे कोई खींचा जा रहा। तो जब तुम जाओगे राजी राजी में जाओगे कि जबरदस्ती ले जाओगे, जरा मन से पूछो। जबरदस्ती जाना पड़ा, इंजेक्शन लग रहा, ऑक्सीजन चल रहा, जाना नहीं चाहते सब लोग भी पकड़े हैं, मैं भी इधर ही को खींच रहा हूं, फिर भी वो ले गया।
ना घर वाले चाहते रहे ना हम चाहते रहे, पर ले गया। कौन ले गया पता नहीं, क्यों ले गया, कैसे ले गया। दादा टाइप का आदमी जबरदस्ती ले गया खींच के। और एक ये ऐसे आराम से जा रहे, पता चल गया तो खुश। रथ हमें नहीं दिखाई पड़ता, हमने रथ कभी नहीं देखा और न जंजीर देखी, लेकिन उनके चेहरे देखे, उनका मन का पता चला कि जाने को राजी नहीं है। बेचारा कह रहा है कोशिश करो कोशिश करो, तो जाना पड़ रहा। और एक आराम से जा रहे। विनोबा जी शरीरांत के कई दिन पहले शरीर छोड़ने की तैयारी कर ली, अन्न जल छोड़ दिया जाने के लिए। जाने की इतनी खुशी कि यदि ज्यादा देर में जाता हो तो जल्दी चला जाए, तैयार बैठे। जैसे शादी की तारीख ज्यादा पुराने लोगों को, जवानों को लगता है लेट क्यों करते। यदि कोई कहे अगले साल, तो माँ बाप कहेंगे हमारी बेटी जवान हो गई है, हम 2 साल नहीं रुक सकते। वो कहते अभी हमारा तो लड़का जब नौकरी में लग जाएगा तब शादी करेंगे। अब लड़की वाले चाहते हैं जल्दी हो जाए। कई बार घर वालों का दबाव रहता है, कई बार और कई कारण होते हैं, कई बार दिल से चाहते हैं जल्दी ही हो जाए। जो चीज अच्छी लगती है उसके लिए हम तैयार रहते हैं, जो बुरा मानते हैं तैयार नहीं रहते। और यदि कोई गद्दी पर बैठा है, चुनाव 6 महीने साल और लेट कर दिए जाए तो सब लोग खुश होंगे। कौन खुश होंगे? जो चुनाव गद्दी में बैठे हैं, पदों में हैं, विधायक से खुश होंगे। अच्छा 1 साल और मौका मिला सेवा का। 1 साल सेवा का मिला। मैं सबकी नहीं कहता, पर ऐसे ही यदि हमें 10 वर्ष और मिल गए, या हॉस्पिटल गए थे तो लौटे बड़े खुश होके, जैसे और मिल गया मौका। काहे का मिल गया? जीने का। जीने का मौका थोड़े दिन का चाहिए कि सदा का? यदि थोड़े दिन का जीवने का मौका चाहिए तो चलो हॉस्पिटल से खुश हो, नहीं तो 10 साल बाद, 10 दिन बाद। यदि सदा जीना है तो बिना देह के विदेह होकर जीना सीखो। यदि बिना देह के आप जीते हो तो देह में बैठो। मैं देह से जिंदा नहीं हुआ, मुझसे देह जिंदा हुआ। भाषा समझिए, मैं देह से जीवित नहीं हूं, मुझसे देह जीवित है। और देह जीवित हो गया तो इससे काम हो सकेगा। जब मैं छोड़ दूंगा ये मुर्दा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। कई राजाओं के राज्य छोड़ने से, कई राजाओं के मरने से गद्दी बेकार हो गई, गंदे लोग आ गए। कई के बैठने से गद्दी धन्य बन जाती। ऐसे भी लोग हैं कि जब पद में बैठते हैं तो उस पद की शोभा बढ़ जाती है, उसकी नहीं बढ़ी, उसके बैठने से पद की गरिमा बढ़ गई। और कई पद में बैठते हैं अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जिससे राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ी, ऐसे लोग होना चाहिए। अभी हमारा वो मुस्लिम था पर आखिरी समय गड़बड़ कर गया। बहुत अच्छा, आज भी अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। पता नहीं पार्टी की राजनीति का शिकार हुआ, अफजल को फांसी नहीं दे के गए। यदि वो फांसी दे के जाता तो इतिहास में उसका नाम होता कि एक ऐसा मुस्लिम हुआ जो हिंदुओं से ज्यादा अच्छा था। कई हिंदू राष्ट्रपतियों का खाना इधर उधर का, मिनिस्टरों का खाना, उसका भोजन अच्छा, बिल्कुल भारतीय सोच का है, कट्टर भारतीय राष्ट्रपति, पर इस मामले में राजनीति का शिकार हो गया।
संसद में हमला करने वाले उस हत्यारों को फांसी होनी चाहिए थी। फांसी का न्यायालय से आदेश है और राष्ट्रपति के पास चला गया, लटका दिया। कह देते होना चाहिए। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी, मैं उसे क्यों बचाऊं? और आज आतताई क्यों बढ़ रहे हैं, आतंकी क्यों बढ़ रहे हैं? जब माफ करते जाओगे, छोड़ते जाओगे तो बढ़ेंगे। मेरा अभिप्राय ये है कि ऐसे ऐसे हैं जिनकी पद की गरिमा बढ़ती है, मैं उनका भी नाम अच्छे लोगों में लूंगा। इसी तरह से कई को शरीर पाने से शरीर धन्य हुआ, कई इसके भीतर ऐसी जीवात्माएं आई जिससे शरीर गौरवान्वित हो गया, और कई ऐसी जीवात्माएं कि इस मानव तन को भी कलंकित कर देते। मानव तन कितना अच्छा है, बड़ा ऊंचा है ये। सारी सृष्टि में सबसे ऊंची योनि मानव शरीर है, देवताओं को दुर्लभ है, और ये मिल गया है चोरों को, बदमाशों को। कई को ये देह मिला है ना, तो इस देह पाके देह का क्या किया? चोरी में लगाया, हत्या में लगाया, बुरे काम में लगाया। इस देह को देह ने नहीं लगाया, देह को पाकर इस जीव ने अपनी वासना के लिए इसका दुरुपयोग किया। यदि जीव पवित्र होता तो इस देह का सदुपयोग करता। इसमें आने वाले की महिमा, इसलिए जन्म जन्म जब जीव मूर्छा रखता है, बहु नाम जन्मनामन्ते माम, बहु नाम जन्मनामन्ते माम प्रपद्यन्ते, मुझे भूल गया, बहुत जन्मों के अंत जन्म में मुझे मनुष्य प्राप्त करता है। मनुष्य देह में आके जीव मनुष्य देह में आके मुझे प्राप्त करता है, अन्यथा संसार के पाने में लगा रहता है। देह पाके संसार पाना चाहता है, जिसे छोड़ के जाना है। तुमने शरीर पाके क्या किया? जो छोड़ के जाओगे कि लेके जाओगे? शरीर पाया, शरीर तो छोड़ोगे ही, शरीर से जो पाया वो नहीं छोड़ोगे। तो असल में जिसके पाने के लिए देह मिला वो है परमात्मा, उसको पालो और देह से समाज की सेवा करो। देह पाने को तुम ये नहीं आए, देह पाया भगवान पाने के लिए, और पाने के बाद जो शरीर बचे, टाइम बचे, वो परोपकार के लिए। और जो संत पहले जन्मों में भगवान को पा लेते हैं वो परोपकार के लिए आते हैं, अपने लिए दुनिया में नहीं आते। भगवान अपने लिए नहीं आए, वो दूसरों के लिए आए। अच्छा, आप जरा देखो, आप दूसरे के लिए आए कि अपने लिए? सही होता। ईमानदारी से लगता है कि हम दूसरे के लिए आए, हमारा जन्म दूसरे के काम के लिए। जो दूसरे के लिए आता है वो संत है, जो दूसरे के लिए आता है परमात्मा है, जो अपने लिए आता है वो संसारी है। और अपने लिए आने पर जो धर्म का ख्याल रखता है वो अच्छा है, धर्म का ख्याल रखता है। आया तो अपने लिए है पर गड़बड़ नहीं करता। कई अपने लिए जो नहीं करना वो भी करते हैं, वो आतताई बनते हैं, बुरे बनते हैं। इसलिए शरीर में आकर ये ख्याल रखो हम क्यों आए हैं। सोचने में बड़ा फर्क पड़ेगा। सोचो तो कि शरीर छोड़कर जाना है, यहाँ क्या करना है? इकट्ठा करने आए नहीं? हाँ, तो क्या कुछ ना करें? नहीं करो, इकट्ठा करने के लिए नहीं, बांटने के लिए करो। करो, तुम अपनी वासना की पूर्ति न करो, दूसरों की इच्छा की पूर्ति करो। दुखियों के दुख दूर करो, निर्धनों का निर्धनता दूर करो, अज्ञानियों की अज्ञानता दूर करो। हाँ, अशिक्षितों को शिक्षा दो,
निंदितों को प्यार दो, सम्मान दो, लोगों को सुख बांटो। तुम सुख मांगते मत फिरो, तुम तो सुख के भंडार हो, सुख बांटो। आनंद हूं के आनंद दाता, तुम तो आनंद को भी आनंद दो। तुम्हारे पास आनंद का खजाना है, प्रेम का भंडार हो, तुम सत्य हो, चैतन्य हो, आनंद हो, औरों को दो। तुम मान चाहते हो, चाहने के कारण तुम दुखी हो। मान नहीं मिलता तो परेशान, प्यार नहीं मिलता तो परेशान, ये नहीं मिलता तो परेशान। हमें कुछ नहीं मिलता तो 2 रोटी मिल रही, इससे ज्यादा शरीर को चाहिए नहीं। जोड़ने से ये मन को जो खुराक मिलती थी, मुझे राम से मिल गई, सुमिरन से मिल गई। मेरा बड़प्पन मेरे प्रभु में है, मेरे राम में है। मेरा बड़प्पन धन में नहीं है, मेरा बड़प्पन पद में नहीं है। इसलिए मैं समाज से मांगता नहीं, समाज को बांटूं, मान बांटूं, प्यार बांटूं, सब बांटूं, जो है वो बांटूं। जो है ही नहीं कैसे बांटोगे? और कई चीजें फ्री की हैं पर नहीं बांट सकते। अच्छा, दूसरे को मान देने में कितने पैसा चाहिए, पर बांट सकते हो। पैसा दे देना आसान, मान देना बड़ा कठिन है। मैं खूब देखता हूं कितना डर लगता है दूसरे को मान देने में कि हम छोटे हो जाएंगे। भगवान शंकर राम को दंडवत प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान राम को प्रणाम करते हैं, और राम रामेश्वरम में शिव की स्थापना करते हैं। राम कम बड़े नहीं है, पर अपने से दूसरे को बड़ा मानकर खुश होते हैं। शंकर राम को बड़ा मानकर खुश होते हैं। दूसरों को बड़ा बनाओ, खुश हो। दूसरों की सेवा करके खुश हो, प्रेम देकर खुश हो, अच्छा कह के खुश हो। तुम तो कहलवा कर खुश हो। हमें कोई अच्छा कह, देखते हो कोई कहता है कि नहीं, कोई मानता है कि नहीं? भिखारी हो गए हैं। धन के ही भिखारी नहीं होते, जो कुछ मांगता है भिखारी, जो बांटता है वो दानी होता है। तुम दानी बन जाओ, भिखारी मत रहो। तुम निर्धन धन के हो सकते हो। प्रेम बांटने में क्या है, मान बांटने में क्या है, सम्मान देने में क्या घाटा लगता है? दे सकते हो, मुफ्त की चीज है। देखो, एक को पैसा नहीं लगेगा, मान दे के देख लो, नहीं दे पाओगे, मुझे मालूम है। प्रेम नहीं कर सकोगे, मुझे मालूम है। बातें करोगे, हम गरीब हैं, हम भी बहुत करना चाहते हैं। जो कर सकते हो वो करो, उसकी बात करते हो जो कर नहीं सकते। एक बार भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे, एक सूरदास था, वो कहता था मेरी आंखें नहीं है, मेरी आंखें होती तो भगवान के दर्शन करता। पार्वती ने सुना। एक लंगड़ा था, कहते देवी के जगराते चल रहे हैं, देवी का पर्व चल रहा है, मैं भी जाता, मैं भी मंदिर जाता, रामलीला हो रही है, मैं जाता मंदिर, मैं जाता कथा में, पैर नहीं है मेरे। पार्वती बड़ी भोली, प्रभावित हो गई। ऐसे तमाम थे। एक निर्धन था, मेरे धन होता तो ये करता। एक था बूढ़ा था, मैं ताकत होती तो ये करता, वो करता, ये सब सहयोग देता। जिनके नहीं था वो सब इच्छा कर रहे थे। धनियों के दिल कम होते हैं, दिलदार धनी कम होते हैं। अब वो दिल में आया। पार्वती ने शंकर से कहा कि ये बेचारे देखो, कहने लगे ये अभी कहते हैं, अभी सोचते हैं, इनकी आंखें होती तो ये पिक्चर देखने जाते, मंदिर में नहीं जाते, ये कहते हैं ऐसे। पर पार्वती ने कहा नहीं, तुम तो स्त्रियों की बात कोई मानते नहीं, पतियों का स्वभाव है, स्त्री का सुझाव नहीं मानते। खैर शंकर भगवान ने मान लिया, आंखें दे दी। देखा दूसरे दिन वो उसमें बैठा था पिक्चर में, और पैर मिल गए तो ठेके चला गया। जब हम थे तो लगता था कोई बैलगाड़ी जाती थी तो हम पैदल जाते तो लगता था ये हमें बिठा ले। हम तो उस जमाने में जन्मे, तुम थोड़ा जमाना बदलता जा रहा है। हम लोग लगता थे गाड़ी तो जा ही रही है खाली। अब ख्याल आता है कि गाड़ी है, बैल है, खाली जा रही है। फिर बसों में
कई लोग अभी मल्हारा, महाराजपुर, इन तमाम इलाकों में तो उन दिनों बसें चलती थी, साधुओं को फ्री बिठा लेते थे, मुझे याद है। तो लगता है बिठा ले, और अब तो हमने देखा कि साधु हाथ दे तो नहीं बिठाते, लगता है फ्री बैठेगा, और कोई हाथ दे तो रोक लेता है। साधुओं को लोग जानते हैं ये पैसे ऐसे तो देगा नहीं। हम लोगों को तो वो एसी में चढ़े देख करके एक पुलिस वाला कहता, बाबा कहाँ चढ़े जा रहे हो, टिकट है। जानते हैं बाबा बेवकूफ़ी से बैठ गया। हमको ना तो अकल मानते हैं ना पैसा मानते हैं। सही बात है, रोज बीतती है। एक जगह तो धक्का मुक्की टीटीआई करने लगे, कहने बाबा कहाँ घुसे आ रहे। बाबाओं की कोई वैल्यू नहीं है। तो आदमी चाहता है हमारी लोग हेल्प करें, गरीब चाहता है कि मेरी मदद करें। अच्छा, अमीर क्या चाहता है, मदद करें। लो, जैसे गरीब हो तो लगता है अमीर मेरी मदद करें, तो जो अमीर हैं उनसे लोग क्या चाहते होंगे, यही तो सवाल है। गरीब को लगता है कि मदद की जाए, अमीर को नहीं लगता। यही बात उल्टी है। गरीब मजबूर हो तो बात अलग है, नहीं तो एक ही काफ़ी है, हमारा गुजारा होता है, हम बादशाह हैं, 2 रोटी खाएंगे चैन में रहेंगे। जानवर इतना दीन नहीं है, जानवर की हीन भावना नहीं है। हम ये नहीं कहते निर्धन रहो, मेहनत करो। यदि जानवर इधर उधर घूमकर घास चर लेता है, इस सूखा में भी बहुत गायें बच गई, पत्तियां खाई, कुछ किया, जाने कहाँ, ऐसे गुजारा कर लिया। लोग पत्तियां, नीम की पत्तियां काट काट जानवरों को खिला लेते रहे, सूखे पहले भी पड़े हैं। अर्थात जीव जंतु भूखे प्यासे चलो मर भी जाते हैं, कई जानवर मर गए भूख से, तो मर ही तो जाएंगे, तो मर तो वैसे ही जाएंगे। अरे भाई, खा खा के मर जाते हैं, भूखे ही मर गए तो क्या हो गए। कितने लोग ज्यादा खा के मर गए, खाया अजीर्ण हो गया, उल्टी हुई, चले गए। 3rd क्लास में कोई मर जाए तो जरा अरे वो भीड़ के कारण मर गया, 1st क्लास में कई मर जाते हैं तो क्या करें। ये सब जिंदगी बड़ी पेचीदा है, दुख दिमाग का है। दिमाग को बादशाह बनाओ, बादशाह होकर एक दिन भी जी, मगर तू ताज बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, तू मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी। तो बादशाहों के बादशाह होकर जीना सीखो, दीनहीन मत बनो, और हो सके सामर्थ्य है तो दानी बनो, भिखारी मत बनो, राजा बनो, रंक मत बनो, विनम्र बनो, अहंकारी मत बनो, पर दीन मत बनो। विनम्र होना अलग है, दीनहीन होना अलग है, इन्फीरिटी नहीं, सुपीरिटी नहीं। तो मुक्त होकर जीना सीखो। शेष चर्चा रात को फिर करेंगे।